हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण की, माँ राधे की आप सब पे कृपा बनी रहे। तो आज मैं आपको गीता की कुछ लाइनें लेकर आई हूँ, जिसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अपनी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने गीता की कुछ लाइनें लिखी हैं, जो मुझे लगा कि उनका मतलब मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा समझाऊँ और थोड़ा बताऊँ कि हमें लाइफ किस तरह जीना है। देखिए, भागवत गीता जो है वो पूरी तरीके से हमें कैसे जीना चाहिए आज के परिवेश में, कलयुग में किस तरह का हमें अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, किस तरह से लोगों को हमें डील करना चाहिए, ये पूरी जीवन को जीने का ही एक विषय है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है और हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छा और एक सकारात्मक जीवन जी सकें और तो और एक सद्मार्ग पे चल सके। ठीक है? तो लिखा है, ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए, सिर्फ़ अपने मस्त स्वभाव में जिए। इसका मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगी साथ में कि हमें किसी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे आपकी लाइफ़ में बहुत लोग आते होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते होंगे और उनसे इन्फ्लुएंस होकर अगर आप जीने लगते हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, अगले की जो है सो तो है ही, पर आपकी क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग जीना चाहिए। कई बार हम दिखावे, दूसरों के दिखावे में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास वो चीज़ें इतनी है भी या नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं किसी के प्रभाव में भी बहुत, किसी की बातें सुनिए, समझिए, लेकिन एक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी सिचुएशन को सूट करता हो और ना किसी के अभाव में जीने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे ये कि कोई इंसान जैसे आपकी लाइफ से चला जाए या कहीं प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम बहुत समय तक उसका दुःख मनाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी देखिए आगे चलती ही रहती है और बहुत नहीं तो छोटे-छोटे कदमों से कहते हैं ना कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि रुका हुआ पानी भी देखिए एक बार को सड़ जाता है। अगर आपने देखा होगा तालाब का पानी कैसा होता है और नदी का पानी कैसा है, नदी का पानी हमेशा चलता ही रहता है। और मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे एक लाइन कभी बताई थी, वो ये कि कभी आपने कोयले जो जलते हुए कोयले देखे हैं? कभी मैंने एक वीडियो में कहीं देखा हुआ है। तो अगर आप उस पे तेज़ कदमों से चलेंगे, तो आपके पैर नहीं जलेंगे। लेकिन अगर आप एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं उन कोयलों पे, जलते हुए कोयलों पे, तो देखा होगा कि आपके पैर में छाले पड़ सकते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि हमें जीवन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए, स्थिर होके नहीं रहा जा सकता। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव से विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। यानी जैसा आप सोचेंगे स्वयं को लेकर कि मैं अच्छी हूँ, परफेक्ट हूँ और बहुत सारी पॉजिटिविटी अगर आप खुद को लेकर सोचते हैं, तो यकीन मानिए लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे जैसा आप खुद के लिए सोचते हैं। तो इसलिए स्वयं को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, अपने लक्ष्य को लेकर जो भी गोल्स आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं और उनके प्रति समर्पित रहें और हमेशा सकारात्मकता रखिए अपने अंदर। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पे रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। तो ये बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग भी कहते हैं और हमारे इतिहास में भी इसका वर्णन है कि जहाँ पर इंसान की कीमत ना हो, कीमत है कि जहाँ जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं और आपका वहाँ पे वो आदर-सत्कार, आपको सम्मान नहीं मिलता जो एक इंसान को मिलना चाहिए और आप ये महसूस भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे जाना भी बेकार है, ठीक है? जैसे आपने पुरानी कथाओं में देखा होगा कि जब भगवान शिव ने माता सती को मना किया कि तुम अपने पिता के उसमें यज्ञ में नहीं जाओगी बिना बुलाए, फिर भी वो गई। तो जाने के का परिणाम क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे आपका सम्मान ना हो वहाँ पे जाना उचित नहीं है और जहाँ जो लोग आपकी वैल्यू ना करते हो उनसे बार-बार ये आग्रह करना कि हमारी वैल्यू करें, वो भी बेकार है। तो दोस्तों, मैंने आपको इन 3 लाइन की मतलब समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।